Hello students, I have already explained types of relations, that is reflexive, symmetric and transitive. If a relation is symmetric, transitive, reflexive, symmetric and transitive, then that relation is called equivalence relation. Equivalence relation. I have not explained this equivalence relation, but what is an equivalence relation? If a relation on a set is reflexive, symmetric and transitive, then that relation will be called equivalence relation. मीन्स क्या है कि कोई भी रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी अगर न हो, मीन्स अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, या रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, कोई भी एक अगर नहीं होता है, किसी एक का आंसर अगर नॉट आ गया तो वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का हम लोग यूज कैसे करेंगे, सबसे ये इम्पॉर्टेंट है। एंड हाउ शैल वी आंसर द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। सो we will study here, we will see here some questions from NCERT book. NCERT book का हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है। रिलेशन R in the set A defined as R is relation equal to xy such that 3x minus y equal to 0 means x और y दोनों ही इसी सेट के एलिमेंट होंगे और उनमें क्या रिलेशन होगा, इनमें संबंध क्या होगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो स्टूडेंट्स, रिलेशन को अब यहाँ देखो, ये जो सेट क्या है, ये फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट है और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, तो हम लोग इस रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं और उस रिलेशन को हम लोग फिर चेक कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। लेकिन अगर ये सेट इनफाइनाइट हो जाता तो उसके लिए हम लोग कैसे, उसका तो रिलेशन निकलेगा नहीं। तो किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव दिखाने के लिए दो तरीका है। एक तो है कि रिलेशन निकाल लें और उनके एलिमेंट्स को हम चेक कर लें। अगर खुद से खुद का रिलेशन होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर उनमें अल्टरनेट करके, मीन्स अगर ए बी है और उस रिलेशन में बी ए है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर सेट में ए बी और बी सी है तो उसमें ए सी होना चाहिए तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर रिलेशन नहीं फाइंड कर पाते हैं, रिलेशन अगर लिखा हुआ है और इनफाइनाइट सेट है तो उसका तरीका क्या है, हम लोग उसको बाई अनदर मेथड, दूसरा मेथड जो है उससे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, उसको फाइंड करेंगे, जो कि हम लोग क्या कहेंगे, वो सेट निकाल नहीं सकते हैं, रिलेशन सेट हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो उसको हम लोग डिडक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। तो इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ एक सेट है हमारा 1 2 3 4 अप टू 14 और हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है, देखो रिलेशन क्या है, एक्स वाई। तो एक तो हो गया कि x और y का डिफरेंस 0 होना चाहिए। सी हियर, अगर हम लोग रिलेशन निकालें तो अगर यहाँ x का वैल्यू 1 रखते हो तो y का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 3, क्योंकि, या इसको ऐसे कर दो, y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3x। तो x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आ गया, 3। अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो गया, 2 3 जा 6। इफ़ यू पुट x इक्वल टू 3 तो y विल बी 9। अगर हम यहाँ x की जगह 4 रखते हैं तो y विल बी 12। अब देखो, अगर 5 रखते हैं तो y 15 हो जाएगा, लेकिन 15 इस सेट में है ही नहीं और ये रिलेशन इसी सेट पर है, इसलिए हमारा इतना रिलेशन के एलिमेंट्स हो गए। हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो गए, 1 2 3 4। अब हमें चेक करना है
कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। पहला फॉर रिफ्लेक्सिव, तो देखो यहाँ इसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 to 14 और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 कोई नहीं है। तो अगर एक भी नहीं हो तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और इसमें तो सारे के सारे एब्सेंट है। तो हाउ विल यू राइट, यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 does not belongs to R. Therefore, this is not रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा नहीं, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है फॉर, अच्छा दूसरा तरीका अगर हम लोग सेकेंड मेथड देखें, इसी का जो मैंने कहा डिडक्शन मेथड से अगर दिखाएं हम लोग, तो उसमें क्या होगा, देखो x होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग अगर ले लेते हैं कि इफ x belongs to R, then 3x minus x will not equal to 0। देखो हमने क्या किया, रिलेशन में अगर x ले लिया, then 3x minus x does not equal to 0, और जो कि रिलेशन कह रहा है कि 3x minus y equal to क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। therefore it is not रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये हमारा हो गया, हम डिडक्शन मेथड से लिख सकते हैं, या ये सेट निकल गया है तो इस तरह से लिख सकते हैं। इनमें से कोई एक तरीका हमें अप्लाई करना है। फिर देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं इसके सिमेट्रिसिटी का, फॉर सिमेट्रिक, सी यहाँ देखो 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। therefore this relation या R, this relation is not सिमेट्रिक। यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, नहीं है। अगर इसी को हम डिडक्शन मेथड से अगर लिखें तो क्या होगा, देखो यहाँ अगर x y इसमें है तो y x होना चाहिए। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि x y belongs to R implies that 3x minus y equal to 0। This implies that yx belongs to R। अगर x y R में है तो 3x minus y equal to 0 है, लेकिन if yx belongs to R implies that 3y minus x does not equal to 0। देखो एक्स वाई आर में है तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, लेकिन अगर वाई एक्स इसमें हो गया, रिलेशन में वाई एक्स अगर है तो 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि गलत है। इसलिए यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अब इसको हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिविटी के लिए यहाँ देखो, सी है 1 3 है 3 9 है। मैंने क्या बताया था कि अगर ए बी है, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बी इन आर। ये होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, यानी कि इसका दूसरा और इसका पहला अगर मैच कर रहा है तो ए सी उसमें होना चाहिए। यहाँ देखो अगर हम इसको लेते हैं 1 3 3 9 तो इसका दूसरा, लेकिन 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो एक अगर फेल हो गया तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 3 बिलोंग्स टू 1 3 3 9 बिलोंग्स टू आर बट 1 9
does not belongs to R. Therefore this is not transitive. This is not transitive relation. ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखना है, करना है। अब देखो अगर पूछता है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो तीनों ही अगर नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। इनमें से एक भी कोई फेल हो जाता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो भी वो इक्विवेलेंस नहीं, सिमेट्रिक नहीं तो भी वो इक्विवेलेंस नहीं, ट्रांजिटिव नहीं तो भी नो आंसर आ गया अगर इन तीनों में से किसी का, देन दैट रिलेशन विल नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। खुद से थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे, बाकी फिर मैं अगले वीडियो में